अब हम देखेंगे हॉस्पिटल यूजर कैसे किसी केस की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, हॉस्पिटल यूजर की आईडी से लॉगिन करते हैं। ये हमारा लॉगिन यहाँ पे हो गया है। तो होम प्रोफाइल ये सब सेम है, जैसे कि अदर यूजर्स का रहता है। प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, सेटिंग में लैंग्वेज का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें सेम है। क्लिक टू कंटिन्यू, कोई केस अगर ऑलरेडी है तो उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि कोई पुलिस की तरफ से आपको या हॉस्पिटल को यहाँ पे ड्रंक एंड ड्राइव रिक्वेस्ट, पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट या कोई रेफरल आया है। रेफरल यानी किसी अदर हॉस्पिटल से आपके हॉस्पिटल में वो केस रेफर किया गया है। सपोज वो किसी सिविल हॉस्पिटल से रीजनल हॉस्पिटल को रेफर किया है, कोई एक्सीडेंटल केस है, तो वो आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा। तो कोई अगर अदर हॉस्पिटल आपको ट्रांसफर कर रहा है तो रेफरल में दिखाई देगा। अगर पुलिस के तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है पोस्टमार्टम या ड्रंक एंड ड्राइव की, तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। तो अभी हम होम पे जाते हैं। क्लिक टू कंटिन्यू करेंगे। सपोज कोई पेशेंट यहाँ पे डायरेक्टली हॉस्पिटल में आ गया है और एक्सीडेंटल पेशेंट है, आप उसकी बेसिक एंट्री जो है वो करेंगे। उसकी एमएलसी, आउट पेशेंट, इन पेशेंट या पोस्टमार्टम का केस है। आईपीआईडी यहाँ पे डालेंगे। ओपी अगर आउट पेशेंट सेलेक्ट करते तो ओपी आईडी यहाँ पे डालते। तो अभी हम एमएलसी ओपी ले लेते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल, किस टाइम वो पेशेंट आपके पास यहाँ पे आया है, तो आप उसका डेट और टाइम डाल देंगे। यहाँ पे आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज वो 3 दिसंबर को आया था, तो एक्सीडेंट लोकेशन क्या है एज पर जो आपके पास केस आया है उनके अकॉर्डिंग, तो सोलन बाईपास। मोड ऑफ अराइवल, कैसे उसको लेके आए हैं, 108 एम्बुलेंस में आया है या यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जेंडर है उसका और उसकी सिवेरिटी है जिस टाइम वो पेशेंट आया है। पेशेंट नेम अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, या सिर्फ इतनी डिटेल डाल के भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स हैं। पेशेंट आपके पास आया है, एमएलसी इन पेशेंट, आउट पेशेंट, ओपीआईडी, डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल, लोकेशन कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, मोड ऑफ अराइवल और उसका जेंडर क्या था, सिवियरिटी क्या थी। आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ये बेसिक डिटेल्स हम यहाँ पे डाल के इसको सेव कर देंगे। हमारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गई है, तो ये पेशेंट लिस्ट में यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आप इसको व्यू करेंगे। आप फर्दर ट्रीटमेंट इसको स्टार्ट कर सकते हैं या आप पहले भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में कोई भी हॉस्पिटल यूजर पुलिस को इंटीमेशन यहाँ पे भेज सकता है। तो हमने वो एक पेशेंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसकी बाकी की डिटेल्स हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, बाद में भी उसका नाम वगैरह अपडेट कर सकते हैं जब भी हमारे पास आएगा। अदरवाइज हमारा जो सबसे पहला टास्क रहेगा, सबसे पहला टास्क तो हमारा ट्रीटमेंट रहेगा, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद पुलिस इंटीमेशन, हम पुलिस को इंटीमेट करेंगे कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, एक्सीडेंटल पेशेंट है, उसकी ये एमएलसी हमने काटी है और ये टाइम ऑफ अराइवल ये है और एक्सीडेंट लोकेशन एज पर जो 108 से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है वो सोलन बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ है। तो हम इंटीमेशन भेजेंगे, ओके करेंगे। पुलिस इंटीमेशन सेंड टू पुलिस स्टेशन, अब ये किस पुलिस स्टेशन को जाएगी, जो पुलिस स्टेशन हमारे हॉस्पिटल के नियर बाय है, जो हमने हॉस्पिटल रजिस्टर करते समय जो पुलिस स्टेशन हमने सेलेक्ट किया था, जिस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में हमारा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को ये इंटीमेशन चली गई है।
तो पुलिस इंटीमेशन हमने कर दी है कि हमारे पास एक एक्सीडेंटल पेशेंट आया है। तो ये पुलिस इंटीमेशन जो है एक हमारी लेटर फॉर्म में भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। आप उसको डॉक्यूमेंट करके भी रख सकते हैं कि पुलिस इंटीमेशन यहाँ पे जारी है, MLC ID ये है, और उसको SI या SHO ऑफ सोलन सदर पुलिस स्टेशन, आई राइट टू इन्फॉर्म यू दैट पर्सन बाय नेम डैश, क्योंकि हमने नाम एंटर नहीं किया है, मेल पेशेंट है, और उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स, एक्सीडेंट लोकेशन एज पर विक्टिम और विटनेस सोलन बाईपास है, हम उसको ही इज बीइंग ट्रीटेड एज इन पेशेंट इन, प्लीज डू द नीडफुल। आप हॉस्पिटल की तरफ से एक इंटीमेशन पुलिस को भेज रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा, अब हम हॉस्पिटल में उस पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, उसके साथ ही जब भी टाइम लगे हम उसकी डिटेल्स को अपडेट करेंगे। सपोज हमारे पास उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं, जैसे कोई पेशेंट है अंकित, उसका एज यहाँ पे ले लेते हैं, यही ले लेते हैं 32, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, और इंजरी की सिवियरिटी हमने ऑलरेडी फिल करी है। रिलेशन, अगर उनके साथ कोई आ जाता है बाद में और वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फादर, मदर, स्पाउस या गार्डियन जो भी हैं, तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फादर नेम आप एंटर कर सकते हैं, उनका एड्रेस एंटर कर सकते हैं, एक्सीडेंट रजिस्टर नंबर, जो आपके पास रजिस्टर्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं एक्सीडेंट केसेस के लिए, उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल सकते हैं। ID प्रूफ अगर आपके पास कोई है जो पेशेंट ने प्रोवाइड किया है या उनके रिलेटिव ने प्रोवाइड किया है, तो आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं, या आप उसको ID प्रूफ अनअवेलेबल भी यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे नॉट अवेलेबल हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल सकते हैं, इंफॉर्मेंट का नाम डाल देंगे, इंफॉर्मेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर आप एंटर कर देंगे इंफॉर्मेंट का, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो डॉक्टर ये वो रहेंगे जो उसको ट्रीट कर रहे हैं, जिनके पास ये केस है, तो सेव कर देंगे। ये हमारे पेशेंट रजिस्टर में एक डिटेल सेव हो गई है, जो इनिशियल डिटेल्स जो ट्रीटमेंट है जो दी गई है। फर्दर ट्रीटमेंट हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जब भी वो पेशेंट, उसको ट्रीटमेंट जो भी जिस टाइप की भी ट्रीटमेंट दी जा रही है वो हम बाद में अपडेट कर सकते हैं, जैसे जैसे उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं हेड और राइट आर्म, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रॉमा, फ्लैग और ट्राइज, ये आपके हेल्थ की टर्म्स रहती हैं, तो रेड, येलो, ग्रीन, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इंजरी नेचर कैसा था, किस टाइप की इंजरी थी, ब्लंट, एब्डोमिनल ट्रॉमा, क्रैनियल ट्रॉमा, मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, मल्टीपल भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कैसा उसका लेवल था, तो अलर्ट था, ड्राउजी था या अनरिस्पॉन्सिव था, तो हम ड्राउजी ले लेते हैं। ब्रीदिंग कैसी थी, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग थी, नॉन स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग थी। सिस्टोलिक बीपी कितना था, डिस्टोलिक बीपी कितना था, हार्ट रेट कितनी थी, रेस्पिरेटरी रेट कितना था, SpO2, टेम्परेचर इन फारेनहाइट, और ओरिएंटेशन क्या थी उसकी, ओरिएंटेड था, डिसओरिएंटेड था, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्यूपिल, इक्वल इन साइज, नॉट इक्वल, कंस्ट्रिक्टेड, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट इंजरी, स्पाइनल इंजरी, फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपने करी है उसके अकॉर्डिंग
नॉट रिकॉर्डेड सस्पेक्टेड पेल्विक इंजरी, क्या आपको लग रहा है उसमें, तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप उसको कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, किस टाइप का ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दिया गया, सर्जिकल मैनेजमेंट थी या कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव मैनेजमेंट थी। ओपिनियन ऑब्टेन्ड, अब ये आपने इस केस में जो डीलिंग डॉक्टर हैं उन्होंने किस किस डिपार्टमेंट से ओपिनियन लिया है, तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल ओपिनियन लिए हैं तो मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सरेज करे हैं तो किस टाइप के एक्सरेज करे हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सीटी स्कैन करे हैं तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट डिस्पोजिशन, अब आपने उसको क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया होम, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट उसको छोड़ा है, वार्ड में शिफ्ट किया है, ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल, अनदर हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट, डाइड इन इमरजेंसी डिस्पोजिशन, और ब्रॉड डेड, कि जब वो लाया गया था तब वो डेथ हो गई थी पेशेंट की, तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पेशेंट वार्ड में है, उसको सेव कर देंगे। तो ये डिटेल्स हमारी ट्रीटमेंट डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएंगी। रिफ्रेश कर लेंगे एक बार, तो ये डिटेल्स हमारी यहाँ पे जो हमने एंटर करी है वो सेव हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स, हम इसमें अपलोड कर सकते हैं, एक्सरेज अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पीडीएफ फॉर्म में उसको अपलोड कर सकते हैं। एक्सरे, सीटी स्कैन, ईसीजी और अदर कोई रिपोर्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इंटीमेशन और सर्टिफिकेट्स, अब पुलिस इंटीमेशन जो थी वो हमने कर दी है ऑलरेडी, पेशेंट का नाम भी हमने अपडेट कर दिया है और कौन डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स पुलिस के पास यहाँ पे चली गई हैं। ठीक है, तो अब जो हमारी इंटीमेशन है उसमें भी हमारी जो डिटेल्स यहाँ पे हैं वो यहाँ पे विजिबल होगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सर्टिफिकेट्स हैं। अब हम फर्दर उसके एक्सीडेंट कम वूंड सर्टिफिकेट इसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें हम उसमें डिटेल्स डाल सकते हैं, हिस्ट्री एंड अलेग्ड कॉज ऑफ इंजरी, कोई है तो हम उसके रिमार्क्स यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। हिस्ट्री एज स्टेटेड बाय इंजर्ड, तो वो हम एंटर कर देंगे। डिटेल्स ऑफ इंजरीज, यहाँ पे भी हम रिमार्क्स उसमें डाल देंगे, क्या डिटेल्स इंजरी की, सेव कर देंगे। हमारा जो वुंड सर्टिफिकेट है वो हम यहाँ से अब जनरेट कर सकते हैं, तो जनरेट पे क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे एक पीडीएफ के फॉर्म में जनरेट हो जाएगा, तो सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी, एमएलसी, एक्सीडेंट रजिस्टर नंबर, सीरियल नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, पेशेंट का नाम, एड्रेस जो हमने फिल किया है, फिर सन ऑफ जो भी उसमें आ रहा है जो हमने डाली थी डिटेल उसके अकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और ब्रॉट बाय जो हमारे इंफॉर्मेंट हैं उनका नाम आ गया है यहाँ पे, रिक्वेजिशन इफ एनी, हिस्ट्री, अब यहाँ पे जो आपने रिमार्क्स डाले होंगे वो आ जाएंगे। हिस्ट्री स्टेटेड बाय इंजर्ड, तो जो इंजर्ड ने आपको हिस्ट्री बताई तो वो आ जाएगी। डिटेल ऑफ इंजरी, डिटेल्स ऑफ इंजरीज यहाँ पे आ जाएंगी जो आपने एंटर करी हैं। फाइंडिंग्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, अब ये हमने पहले सिलेक्ट किया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारी क्या फाइंडिंग्स है, तो ओपन क्लोज सस्पेक्टेड स्कल फ्रैक्चर, तो ये आ गया है। और ये आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी इसमें डिटेल है। इंजरीज अपीयर्ड फ्रेश ओल्ड, इसको आप डाउनलोड करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। डेट आ जाएगी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसको डाउनलोड करके इस पे साइन और इसमें कुछ चेंजेस अगर आपको करने हैं तो उसको करके स्कैन करके इसको आप अपलोड फिर से कर सकते हैं।
और इसको पुलिस को सबमिट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक बार डाउनलोड करता हूँ। अभी हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अब हमें इसको स्कैन, सपोज हम मान लेते हैं कि हमने इसको स्कैन करके, इसको साइन करके स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं। हम अपलोड कर देंगे। ये हमारा एक्सीडेंट रजिस्टर और वूंड सर्टिफिकेट हमने इसमें अपलोड कर दिया है। तो ये हमारे पास पुलिस के पास ये विजिबल हो जाएगा। इसके बाद हम इसको रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट सबमिशन है, एक्सीडेंट रजिस्टर कम वूंड सर्टिफिकेट। अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो वंस अगर हम एक बार इसको सबमिट कर देते हैं तो इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हमने कोई सर्टिफिकेट सबमिट करना है वो तब सबमिट करना है जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं या अदर हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐड डिटेल्स में जाके फिर से एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे इसको एडिट करके इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसको सेव कर सकते हो। तो आप फिर से जनरेट करके उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी डिस्चार्ज समरी। डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज किस डॉक्टर ने किया है, तो डिस्चार्ज के टाइम पे कौन से डॉक्टर थे, तो हम कोई और इसमें मान लेते हैं कि किसी और डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज किया है। डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। कंडीशन एट एडमिशन, कैसी थी कंडीशन, वो रिमार्क्स आप यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट आपका रिजल्ट ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट्स हैं आपके पास, वो यहाँ पे आप रिमार्क्स यहाँ पे फिल कर देंगे। इंजरीज डायग्नोस्ड अदर देन दोज नोटेड इन वुंड सर्टिफिकेट। अब हमने जो वुंड सर्टिफिकेट में इंजरीज बताई हैं उसके अलावा कोई इंजरीज हैं जो आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी अपडेट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन इंक्लूडिंग दोज ऑफ सर्जिकल एंड अदर प्रोसीजर्स, तो आप उनको भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कोई अदर आपने ट्रीटमेंट उसको दी है। कंडीशन एट डिस्चार्ज, तो कंडीशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, डिटेल में आप मेंशन कर सकते हैं। फिर एडवाइस गिवन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, आपने क्या एडवाइस दी है उसको, तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं रिमार्क्स, और अदर रिमार्क्स भी हैं कोई तो उसको एंटर कर सकते हैं। सेव कर देंगे। ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी हमारा हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये भी एक हमारा पीडीएफ के फॉर्म में एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। और इसमें इशूड इन कंटिन्यूएशन टू एक्सीडेंट रजिस्टर कम वुंड सर्टिफिकेट, तो ये इशू हो गया है सर्टिफिकेट आपका। तो आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके इसको इसमें साइन और स्टैंप लगा के इसको अपलोड कर सकते हैं, अगर आपको अपलोड करना है तो आप इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ड्रंक एंड ड्राइव का। तो ड्रंक एंड ड्राइव का यहाँ पे ये कुछ डिटेल्स हैं जो ड्रंक एंड ड्राइव के केस में हमारे को फिल करना है। तो वेदर अंडर अरेस्ट और नॉट, यस और नो, कंसेंट, अगर कोई कंसेंट उसने दिया है पेशेंट ने। फिर डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कब उसने आपने उसको एग्जामिन किया है, अगर प्रीवियस डेट का है तो प्रीवियस डेट का भी आप उसको डाल सकते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री कोई अगर उन्होंने बताई है या आपके पास है। स्मेल ऑफ अल्कोहल इन ब्रेथ, प्रेजेंट या अब्सेंट, तो प्रेजेंट ले लेते हैं। स्पीच उसकी कैसी थी, नॉर्मल, थिक, थिक एंड स्लर्ड, इनकोरेंट, तो हम थिक एंड स्लर्ड मान लेते हैं। क्लोथिंग उसकी कैसी थी, तो मल्टीपल ऑप्शन है तो सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल डिस्पोजिशन कैसी थी उसकी, काम था, अब्यूजिव था, एग्रेसिव था, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्फ कंट्रोल था, नॉर्मल था, इम्पेयर्ड था। मेमोरी, नॉर्मल, इम्पेयर्ड। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कैसी थी, नॉर्मल थी या इम्पेयर्ड थी। रिएक्शन टाइम नॉर्मल था या डिलेड था। गेट टेस्ट, नॉर्मल, गेट कैसा था, नॉर्मल, अनस्टेडी, अनेबल टू स्टैंड।
फिंगर नोट टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, रोमबर्ग साइन टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव, स्पेशल एग्जामिनेशन ब्लड एंड यूरिन प्रिजर्व किया या नॉट प्रिजर्व, रिफ्लेक्सेस नॉर्मल थी, एग्रेटेड थी, स्लगिश थी, एनी अदर फाइंडिंग्स, कोई और फाइंडिंग्स आपके पास हैं तो आप उसको डिटेल में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये हम सेव कर देंगे। ये हमारी ड्रंक एंड ड्राइव की भी रिपोर्ट जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगी और आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में जनरेट कर पाएंगे जो भी आपकी रिपोर्ट है, और उसको आप पुलिस को सबमिट कर सकते हैं। तो उसमें बाकी की डिटेल्स भी कुछ ऐड हो जाएंगी। तो जो बेसिक डिटेल्स इसमें रिक्वायर्ड रहेंगी वो इसमें आ जाएंगी। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी हमने फिल करी हैं, पल्स बीपी जो हमने पहले एंटर करा था वो यहाँ पे आ रहा है इसमें। तो बाकी की डिटेल्स ये सारी आ जाएंगी। आप इसको डाउनलोड करके सेम इसको आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, उस पर साइन वगैरह करके स्कैन करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि हमने स्कैन करके उसको ये फिर से अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब जब आपकी पूरी डिटेल इसमें हो जाएगी, जो भी आपके पास डिटेल्स आपने इसमें एंटर करी हैं, तो आप इन रिपोर्ट्स को यहाँ पे रिपोर्ट्स को सबमिट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं मानता हूं कि जो हमने इसको ट्रीटमेंट दी है, अभी हम इसको किसी अदर हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर रहे हैं। सपोज ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल। ठीक है, ट्रीटमेंट डिटेल्स में हमने इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हम इंटीमेशन सर्टिफिकेट्स भी हम इसको ये सारे पुलिस को सबमिट कर देते हैं जो हमारी फाइंडिंग्स थी। ठीक है, तो ये हमने एक्सीडेंट रजिस्टर, वुंड सर्टिफिकेट, ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ड्रंकनेस ये सबमिट कर दिया है। पोस्टमार्टम हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ये केस जो है ग्रीवियस इंजरी का है। यहाँ तक हमने उसकी ट्रीटमेंट कर ली है। हमने जो डिटेल्स यहाँ पे ट्रीटमेंट में डाली है वो अपडेट कर दी हैं। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं अदर हॉस्पिटल को। तो हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे हिमाचल प्रदेश। अब हम जो पेशेंट हैं उनको ट्रांसफर कर रहे हैं अदर हॉस्पिटल में। सपोज हम उनको या आईजीएमसी में ट्रांसफर कर रहे हैं। जनरेट फॉरवर्ड कर देंगे। पेशेंट हमारे रेफर हो गए हैं आईजीएमसी को। तो आईजीएमसी के लॉगिन में हमारे पेशेंट ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल का रोल यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक एंट्री का है, और ये सारी डिटेल्स हैं जो हॉस्पिटल वाले कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर पेशेंट में इतनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। वो बेसिक डिटेल डाल के उसका ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। वो इंटीमेशन और इसमें जाके उसका ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट कर सकते हैं कि ड्रंक एंड ड्राइव की रिक्वेस्ट आई है तो सिर्फ वो उतना ही करेंगे। अगर उनके पास पोस्टमार्टम की आई है तो सिर्फ वो बेसिक डिटेल डाल के सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अगर उनके पास वो पेशेंट लॉन्ग टाइम के लिए ट्रीट किया गया है तब वो उसकी पूरी डिटेल्स डालेंगे। अगर उन्हें लगता है कि रिक्वायर्ड है और इन फ्यूचर ये हेल्पफुल है अदर हॉस्पिटल के लिए भी और पुलिस के लिए भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो हॉस्पिटल का रोल यहाँ पे इतना ही है। फर्दर जो हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे सपोज अगर पुलिस की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पे दिखाई देगी, हम उसको ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से ही फिर से एक फॉर्म आ जाएगा और हम उसकी ट्रीटमेंट जो है वो फिर से शुरू करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे उसको।
तो ये हॉस्पिटल की जो जितनी भी एंट्रीज थी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी हैं। फर्दर कैसे उसको हम मूव करेंगे, अदर हॉस्पिटल कैसे उसकी ट्रीटमेंट करेगा, पुलिस के लॉगिन में वो कैसे रिपोर्ट्स दिखाई देंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए लॉग आउट कर देते हैं।